स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस क्लासेस में। छात्रों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। आपके सिलेबस में 3 प्रकार का सिंड्रोम है: डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। देखिए, जो भी सिंड्रोम होते हैं ये गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता के कारण होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सामान्यतः एक व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं और ये सभी 23 जोड़े में व्यवस्थित होते हैं। इस 23 जोड़े में 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं ये ऑटोसोम होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा हेटेरोसोम होता है। पुरुषों में इसे XY से और स्त्रियों में इसे XX से प्रदर्शित करते हैं। जब कभी भी इन्हीं गुणसूत्रों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब कि 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं या 46 के बजाय 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति में कुछ असामान्य लक्षण विकसित होने लगते हैं। तो इन्हीं असामान्य लक्षणों के समूह को ही सिंड्रोम कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है और ये किस गुणसूत्र की अनियमितता के कारण होता है। देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की खोज HF क्लाइनफेल्टर ने 1942 में किया था। इन्हीं के नाम पे इस सिंड्रोम का नाम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पड़ा हुआ है। ये जो सिंड्रोम होता है इसका मुख्य कारण है गुणसूत्रों की ट्राइसोमी। ठीक है, अभी हमने बताया कि गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम और हेटेरोसोम। हेटेरोसोम को ही सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिंग गुणसूत्र होता है उसमें ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी मतलब होता है एकाधिसूत्रता, मतलब जोड़े में 2 क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन ट्राइसोमी का मतलब हुआ कि उस जोड़े में 2 के बजाय 3 क्रोमोसोम हो गए हैं। तो जब किसी जोड़े में 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे तो गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाएगी। ठीक है, और ये जो ट्राइसोमी होती है ये पुरुषों के लिंग गुणसूत्रों में होती है। देखिए, पुरुषों का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो उसे XY गुणसूत्र से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर XY जोड़े में है, लेकिन जब इसमें ट्राइसोमी होती है तो 1 क्रोमोसोम और बढ़ जाता है, जिसे XY के बजाय XXY क्रोमोसोम हो जाते हैं और ये गुणसूत्र 46 के बजाय 47 हो जाते हैं। तो ये जो गुणसूत्र हैं इनकी संख्या बढ़ रही है, ये किस कारण से बढ़ रही है? तो इसका जो मुख्य कारण है ये है नॉन डिसजंक्शन, आव्यूजन होता है। आव्यूजन कब होता है? युग्मक निर्माण के समय जब अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी तो उसकी एनाफेज अवस्था में होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब युग्मक निर्माण होता है तो युग्मक निर्माण में जो कोशिका विभाजन होता है उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। देखिए, अब हम बॉडी सेल्स और युग्मक सेल्स जो होती हैं, युग्मक होती हैं, उनके गुणसूत्रों की संख्या को देखते हैं। कोई भी शारीरिक कोशिका है तो उस शारीरिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है 46, मतलब ये जोड़े में होते हैं। इस जोड़े में 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और 23वां जोड़ा हेटेरोसोम होता है। अगर हम पुरुष का गुणसूत्र देखते हैं तो ये इस प्रकार से प्रदर्शित होगा XY से। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई स्त्री है तो स्त्रियों में जो क्रोमोसोम होगा ये 22 जोड़े ऑटोसोम होंगे और 1 जोड़ा हेटेरोसोम होगा XX, लेकिन पुरुषों में XX के जगह पे XY होगा। तो ये तो हो गया बॉडी सेल में, लेकिन जो उनकी युग्मक कोशिकाएं होंगी, जैसे पुरुषों में युग्मक कोशिकाएं स्पर्म होती हैं, तो स्पर्म में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। स्पर्म कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। तो उसमें जब पुरुष है तो 2 प्रकार के स्पर्म बनेंगे, एक बनेगा 22A + X और दूसरा बनेगा 22A + Y, यानी ये 2 प्रकार के स्पर्म पुरुषों में बनेंगे। क्योंकि स्त्रियों में दोनों X गुणसूत्र समान होते हैं, इसलिए स्त्रियों में सिर्फ एक ही प्रकार के ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ये ऐसा तब होगा जब वियोजन की प्रक्रिया होगी, यानी कि एक सामान्य अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो सामान्य अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा कि दोनों जो X क्रोमोसोम हैं, अगर पुरुष है तो इसमें X और Y क्रोमोसोम है, तो एक युग्मक में X क्रोमोसोम चला जाएगा और दूसरे युग्मक में Y क्रोमोसोम चला जाएगा। ये सामान्य प्रक्रिया हुई। लेकिन जब नॉन डिसजंक्शन होता है तो इन दोनों क्रोमोसोम का विभाजन नहीं हो पाता है और ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ किसी एक कोशिका में चले जाते हैं। यानी कि स्पर्म है तो इसमें XY क्रोमोसोम आ गया और दूसरा स्पर्म है दूसरे प्रकार का, इसमें किसी भी प्रकार का लिंग गुणसूत्र नहीं है। तो इस कंडीशन में जो स्पर्म होंगे उनमें कितने गुणसूत्र होंगे, ये कंडीशन देखते हैं नॉन डिसजंक्शन की। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होंगी, ऑटोसोम + XY क्रोमोसोम, और इसमें सिर्फ ऑटोसोम होगा। तो इसको हम ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, जैसे 22A + XY, ये पहला प्रकार का स्पर्म हो गया,
और दूसरा 22A प्लस, यहाँ पर कोई क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पर ना तो X है ना ही Y है, इसमें लिंग गुणसूत्र अनुपस्थित है, इसमें दोनों लिंग गुणसूत्र हैं। अब मान लीजिए कि यह लिंग गुणसूत्र किसी ओवम से फ्यूज करता है, 22A प्लस XY किसी ओवम से फ्यूज करेगा, तो ओवम के पास क्या होगा, X क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 22AA प्लस XXY, क्योंकि XY ऑलरेडी इसके पास था और एक X क्रोमोसोम ओम से आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो गई, और इसी ट्राइसोमी को कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसी प्रकार से जो दूसरा स्पर्म था जिसके पास कोई X क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम नहीं था, जब ये ओवम से फ्यूज करेगा तो इसका जो क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन होगा ये हो जाएगा 22AA प्लस X, यानी इसके पास दूसरा कोई X नहीं होगा, तो इसको हम 0 से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, मोनोसोमी हो गया, यहाँ तो एक गुणसूत्र बढ़ गया और यहाँ एक गुणसूत्र घट गया, तो बढ़े हुए गुणसूत्र को कहते हैं मोनोसोमी, मतलब जोड़े में 3 गुणसूत्र हो गए और यहाँ पर जोड़े में एक ही गुणसूत्र है, इसलिए इसको मोनोसोमी कहा गया। और ये टर्नर सिंड्रोम को प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को। तो यहाँ पर हम एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो नॉन डिसजंक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर साधारण डिसजंक्शन दिखाया गया है, एक कोशिका से 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं और चारों युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। लेकिन नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं तो बनती हैं, लेकिन इसमें से देखिए 2 कोशिकाओं में तो गुणसूत्रों की संख्या आधी है, लेकिन एक कोशिका में एक गुणसूत्र आने के बजाय दोनों गुणसूत्र एक साथ आ गए और दूसरे गुणसूत्र में दूसरे जो युग्मक हैं इसमें कोई भी गुणसूत्र नहीं है। तो यही जोड़े वाला गुणसूत्र जब ओम से फ्यूज करेगा तो वहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 2 के बजाय 3 हो जाएगी, जैसा कि इसके कैरियोटाइप में आप देख सकते हैं। ये ह्यूमन का गुणसूत्र का कैरियोटाइप है। अब देखिए यहाँ पर 22 जोड़े क्रोमोसोम, ये है ऑटोसोम। ऑटोसोम में क्या है, सब जोड़े में क्रोमोसोम है, 2-2 की संख्या में है। लेकिन जो हेट्रोसोम है यहाँ 2 होना चाहिए, या तो XY होना चाहिए या XX होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो गए, तो इसी को कहते हैं ट्राइसोमी। और ट्राइसोमी में जब XXY यानी लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी होती है तब इसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की खोज HF क्लाइनफेल्टर ने किया था, तो उनके नाम पर ही इसका नाम दिया गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो क्लाइनफेल्टर से ग्रसित हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पुरुषों और स्त्रियों के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं। क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि इसमें XY क्रोमोसोम की बजाय एक X क्रोमोसोम अधिक हो गया है। ऐसे व्यक्तियों का जो कद होगा वो लंबा होगा और आवाज़ पुरुषों के समान भारी होती है। इसमें टेस्टिस कम विकसित होते हैं, यानी पुरुष होते तो हैं लेकिन टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और टेस्टिस में बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, और उसी हार्मोन से जो रिप्रोडक्टिव आर्गन हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, ये डेवलप होते हैं। तो टेस्टिस नहीं है तो हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, जिसके कारण ये ग्रंथियाँ और जननांग जो होंगे विकसित नहीं हो पाएंगे। हार्मोन्स के कारण ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो जो हार्मोन्स नहीं होगा तो स्पर्म नहीं बनेगा, तो ऐसे मेल स्टेराइल मेल कहलाएंगे, इसको अनउर्वर मेल कहते हैं। ठीक है, तो पुरुषों में ही पुरुषों के लक्षण अगर विकसित ना हों या कम विकसित हों तो इस दशा को हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। स्त्रियों के लिए भी यही लागू होता है, अगर स्त्रियों के लक्षण विकसित ना हों या कम विकसित हों तो उस दशा को हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें X क्रोमोसोम होने के कारण इनके चेहरे पर जो दाढ़ी मूछें पाई जाती हैं वो पुरुषों के समान भारी और घनी नहीं होती हैं, बहुत हल्की दाढ़ी मूछें होती हैं। इनमें मांसपेशियां विकसित तो होती हैं लेकिन स्त्रियों के समान कमज़ोर होती हैं, और इसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब ममेरी ग्लैंड भी इसमें विकसित हो जाती है। तो ममेरी ग्लैंड का विकसित होना यानी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, यह स्त्रियों का लक्षण है जो कि एक पुरुष में हो रहा है। तो पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण पाए जाने को गायनेकोमास्टिया कहते हैं। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसकी आवृत्ति 1000 व्यक्तियों में एक होती है, मतलब 1000 व्यक्तियों में एक व्यक्ति कोई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का हो सकता है। तो ये हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसका ये कैरियोटाइप है। कैरियोटाइप में जो लिंग गुणसूत्र है यहाँ 2 के बजाय 3 लिंग गुणसूत्र आ जाते हैं। अगर XXY मतलब जो गुणसूत्र का कॉम्बिनेशन है 22AA तो ऑटोसोम हो गया, प्लस 23वां जोड़ा क्या हो गया XXY, तो इसको कहेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसके लक्षण आपने देखे ही। अब हम देखते हैं एक दूसरा सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम की खोज डॉक्टर हेनरी
टर्नर ने की थी। और यह स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण होता है, मतलब मोनोसोमी के कारण होता है। जैसा कि हमने बताया जो स्त्रियां होती हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर होता है 46। नॉर्मली क्या होगा 22 AA प्लस XX होगा, ठीक है। लेकिन जब टर्नर सिंड्रोम होगा तो यहाँ एक X अनुपस्थित हो जाएगा, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा 22 AA प्लस X0। तो ये क्रोमोसोम संख्या क्या दर्शाता है कि एक X क्रोमोसोम इसमें कम है, यानी 46 गुणसूत्र ना होकर के इनमें गुणसूत्रों की संख्या 45 है। तो ये एक सिंड्रोम विकसित होता है, इसी को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसकी खोज डॉक्टर हेनरी टर्नर ने की थी। ये किस प्रकार से होता है, ये भी युग्मक निर्माण के समय नॉन डिस जंक्शन के कारण होता है। जैसा कि हमने बताया कि मान लो स्त्रियों के पास 2 X क्रोमोसोम हैं, यहाँ पर इनका क्रोमोसोम है 22 AA प्लस XX। जब नॉन डिसजंक्शन होगा, मतलब गुणसूत्रों का विभाजन होगा, तो ठीक ढंग से अगर इनका विभाजन नहीं होता है अर्धसूत्रीय विभाजन की एनाफेज अवस्था में, तो इसमें जो दोनों X क्रोमोसोम हैं ये किसी एक ओवम में चले जाएंगे और दूसरे ओवम में कोई X क्रोमोसोम नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अगर ये जो ओवम है किसी स्पर्म से फ्यूज करेगा, तो अगर स्पर्म का X क्रोमोसोम युक्त स्पर्म अगर इससे फ्यूज करेगा तो कॉम्बिनेशन क्या होगा X0, ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी लिंग गुणसूत्र की और ये मोनोसोमी हो जाएगा। तो जो मोनोसोमी होते हैं यानी कि टर्नर सिंड्रोम के व्यक्तियों में कौन से लक्षण प्रदर्शित होते हैं। देखिए टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल होती है वो अनुर्बर होती है। अनुर्बर होने का कारण ये है कि इसमें नॉर्मली 2 क्रोमोसोम होते हैं X, लेकिन यहाँ पर एक X क्रोमोसोम की कमी है, यहाँ पर X0 है। तो क्रोमोसोम की कमी के कारण इसमें स्त्रियों के लक्षण विकसित नहीं होते हैं। ओवम का डेवलपमेंट, ओवरी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें जो फीमेल होती है वो स्टेराइल होती है। इनका कद सामान्य से छोटा होता है। इसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए इनका जो वक्ष भाग होता है वो चौड़ा और चपटा दिखाई देता है। इसमें अंडाशय अल्प विकसित होते हैं। और आपको मालूम है कि जो फीमेल हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन, उसका विकास होता है अंडाशय में, यानी अंडाशय में उसका संश्लेषण होता है। अगर अंडाशय का विकास नहीं हुआ तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का संश्लेषण भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित नहीं हो पाते हैं। इनकी गर्दन जो होती है वो झिल्लीदार होती है और पिछले भाग में हल्के रोम पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम की एक स्त्री है बालिका, और इसकी गर्दन देखिए यहाँ झिल्लीदार गर्दन दिखाई दे रही है, मतलब काफ़ी ये चौड़ी गर्दन दिखाई देती है, ठीक है। और गर्दन के पिछले हिस्से में क्या होता है, हल्के से रोम पाए जाते हैं। इनमें एक्सियल हेयर अनुपस्थित होते हैं, जबकि प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं, वो भी कम संख्या में काफ़ी विरल होते हैं। मस्तिष्क इनका कम विकसित होता है और बुद्धि लब्धि जो होती है वो औसत से भी कम होती है। इनकी आवृत्ति 2500 से 5000 व्यक्तियों में एक होती है, मतलब लगभग 2500 या 5000 व्यक्तियों में एक व्यक्ति टर्नर सिंड्रोम का होता है। यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप दिखाया गया है। देखिए ह्यूमन में कितने 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 22 जोड़ी गुणसूत्र तो ऑटोसोम हो गए और 23वां जोड़ा हेट्रोसोम हो गया। यहाँ स्त्री है, XX गुणसूत्र होना चाहिए, लेकिन ये सिंड्रोमिक है, तो यहाँ पर एक X क्रोमोसोम अनुपस्थित है, इसलिए यहाँ X0 दिखाया गया है। सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम है, तो इसमें कुल गुणसूत्र की संख्या 46 के बजाय 45 है। तो 45 क्रोमोसोम ये शो कर रहा है कि ये स्त्री टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है। तो ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। इसके पहले हमने पहले वीडियो में डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, आज के वीडियो में क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम पढ़ा है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।